तो चलिए आज केमिस्ट्री की दुनिया में एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें रोमांस है, दुश्मनी है और दो बिल्कुल अलग केमिकल रिएक्शंस की एक अनोखी दास्तान है। ये है एटॉमिक अट्रैक्शंस। तसव्वुर कीजिए, आप एक लाउंज में हैं, हवा में ओजोन की महक है और एक अजीब सा इंतजार, एक एंटिसिपेशन। यहीं इसी मंच पर हमारी ये केमिकल किस्मत की कहानी शुरू होती है। देखिए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की दुनिया में बस एक छोटी सी चीज है जो सब कुछ डिसाइड कर देती है। एक ऐसी खासियत जो उनकी पूरी किस्मत लिखती है, अल्फा हाइड्रोजन का होना या ना होना। तो ये अल्फा हाइड्रोजन आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये वो हाइड्रोजन एटम है जो कार्बोनिल ग्रुप, यानी वो कार्बन जो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है, उसके ठीक बगल वाले कार्बन से जुड़ा होता है। और बस इस छोटे से हाइड्रोजन का होना या ना होना रिएक्शन का पूरा रास्ता ही बदल देता है। तो शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी, एक्ट 1। ये कहानी है दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के पैशनेट मिलन की जिनके पास एक होने के लिए जरूरी सब कुछ मौजूद है। मिलिए हमारे पहले हीरो से, एसिटाल्डिहाइड। वो अपने एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को एक राज की तरह पेश करता है और कहता है, मेरे अल्फा कार्बन पर ये जो हाइड्रोजन देख रहे हो, ये एक बोझ है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस पल के लिए उठाया है। और इस पूरे मामले का कैटलिस्ट कौन है? एक बहुत ही हल्का डाइल्यूट बेस जैसे 10% NaOH। ये इतना ही आहिस्ता से काम करता है कि एसिटाल्डिहाइड को अपना वो बोझ, वो अल्फा हाइड्रोजन छोड़ने में मदद कर सके। और बस वहीं से इस रोमांटिक यूनियन की शुरुआत हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। इसे आप एक गर्मा गर्म मिलन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, जहां गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे दो के एक होने पर भाप उठती है। और नतीजा आपके सामने है, एक बड़ा खूबसूरत सा कॉम्प्लेक्स जो एक ऐसे बंधन से बना है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद ये दो मॉलिक्यूल सच में एक हो जाते हैं। लेकिन लाउंज के एक दूसरे कोने में कहानी कुछ और ही है। यहाँ दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास वो खास हाइड्रोजन नहीं है और अब उन्हें एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना है। हमारी इस दूसरी कहानी के प्रोटैगनिस्ट हैं बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, और इनकी कहानी में एक ट्विस्ट है। इन दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यही एक कमी उन्हें एक होने से रोक लेती है। यहाँ का रिएजेंट भी बिल्कुल अलग है, एक ताकतवर कॉन्सेंट्रेटेड 50% NaOH। ये एक अलग ही अंजाम चाहता है। ये कहता है, अगर तुम जुड़ नहीं सकते तो तुम्हें बदलना होगा, मुझे एक कुर्बानी चाहिए। इस ट्रेजेडी का टेक्निकल नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये एक ऐसी कुर्बानी है जहाँ एक जैसे दो मॉलिक्यूल्स को अपनी पहचान बदलने पर मजबूर किया जाता है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और दूसरा रिड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। समझिए, एक ऊपर उठता है तो दूसरे को नीचे गिरना पड़ता है। और यही है कैनिज़ारो रिएक्शन का अंजाम। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जबकि दूसरा रिड्यूस होकर अल्कोहल। वो एक नहीं हो पाते, लेकिन एक दूसरे को हमेशा के लिए बदल जरूर देते हैं। तो अब जब हमने दोनों कहानियां सुन ली हैं, चलिए उन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर उन्हें क्या चीज इतना अलग बनाती है। देखिए, पूरा कंपैरिजन उस एक मोड़ से शुरू होता है जहां से रास्ते अलग होते हैं। क्या मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं? बस यही एक सवाल उनके अंजाम का फैसला कर देता है। चलिए इनकी टेक्निकल फर्क को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। रिएजेंट्स पर गौर कीजिए। एल्डोल कंडेंसेशन को सिर्फ एक हल्का डाइल्यूट बेस चाहिए, जबकि कैनिज़ारो को एक ताकतवर कॉन्सेंट्रेटेड बेस की जरूरत है। और इससे अंजाम बिल्कुल अलग। एक तरफ एक जुड़वा प्रोडक्ट और दूसरी तरफ एक अल्कोहल और एसिड सॉल्ट में बंटवारा। तो आइए इस कहानी को पूरा करते हैं। एल्डोल मूव एक हीटेड यूनियन है जिसका नतीजा है एक बड़ा खूबसूरत कॉम्प्लेक्स। वहीं दूसरी तरफ कैनिज़ारो मूव एक सेल्फलेस ट्रेड है जिसका नतीजा है एक स्प्लिट पर्सनालिटी, यानी एक अल्कोहल और एक एसिड। तो आप सोच रहे होंगे, ठीक है, अच्छी कहानी है, पर इस प्लास के ड्रामे से परे इन दोनों रिएक्शंस के बीच का फर्क जानना इतना जरूरी क्यों है? इसकी रियल वर्ल्ड में बहुत अहमियत है। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में जानने से केमिस्ट ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा। इस नॉलेज से वो आगे चलकर फार्मास्यूटिकल से लेकर प्लास्टिक्स तक हर चीज बना सकते हैं।
सही रिएक्शन और सही बेस चुनकर वो आखिर में वही चीज बना पाते हैं जो वो चाहते हैं। तो इन 2 कहानियों के बाद एक आखिरी सवाल, क्या आप क्रॉस्ड एल्डर सीक्वल के लिए तैयार हैं, जहां 2 बिल्कुल अलग मॉलिक्यूल्स प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं? शायद अगली बार।